आज है 22 जुलाई, दिन है बुधवार। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव। चलिए शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन। जानते हैं सबसे पहले आज के हाईलाइट्स और खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधार बना सरकारी स्कूलों में दाखिले की राह का रोड़ा, अभिभावक और शिक्षक परेशान। यूपी में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत, ओटीएस योजना में ब्याज और सरचार्ज होगा साफ। उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने पर योगी सरकार का फोकस, अभियान में तेजी के निर्देश। यूपी के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में जल्द होगी 23,899 शिक्षकों की भर्ती। बंदरों के आतंक से निपटने के लिए यूपी में बनेंगे कपी वन विभाग की नई पहल। चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। आधार बना सरकारी स्कूलों में दाखिले की राह में रोड़ा, अभिभावक परेशान। आगरा में सरकारी स्कूलों के नामांकन अभियान के दौरान आधार कार्ड बच्चों के दाखिले में बड़ी बाधा बन गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है या जिनके आधार में नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारियां जो है वो गलत है, त्रुटियां हैं, उनका ऑनलाइन नामांकन पूरा ही नहीं हो पा रहा। इससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी का प्रवेश प्रभावित हो रहा है। अभिभावकों का कहना है कि आधार बनवाने और उसमें सुधार कराने के लिए उन्हें कई दिनों तक आधार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जहां भारी भीड़ और लंबी प्रतीक्षा के कारण समय पर काम नहीं हो पा रहा है। वहीं शिक्षक भी इस स्थिति से परेशान है, क्योंकि शासन के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी का आधार विवरण पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग का कहना है कि जिन बच्चों के आधार से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें जल्द दूर कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सभी बच्चों का समय पर नामांकन हो सके और उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। शिक्षाविदों का मानना है कि आधार संबंधी तकनीकी दिक्कतों के कारण किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए और पहले उनका दाखिला सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यूपी में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत, ओटीएस योजना में ब्याज और सरचार्ज होगा माफ। उत्तर प्रदेश के शहरी निकायों के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस लागू योजना जो है वो करने का फैसला लिया है, जिसके तहत बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में राहत दी जाएगी। ये योजना जो है वो 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक 3 चरणों में संचालित होगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाकर अपना बकाया कर जमा कर सके। योजना के तहत अलग अलग चरणों में ब्याज और सरचार्ज पर छूट दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य लोगों को राहत देने के साथ साथ नगर निकायों की राजस्व वसूली को बढ़ाना है। अधिकारियों ने करदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर दे, जिससे भविष्य में किसी तरह की कानूनी कार्रवाई या अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने पर योगी सरकार का फोकस, अभियान में तेजी के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जीरो पॉवर्टी यानी कि अत्यधिक गरीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि सबसे गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं, कौशल विकास और रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में चयनित जरूरतमंद परिवारों को आवास, राशन, आयुष्मान भारत, पेंशन, किसान सम्मान निधि और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही परिवारों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियान की नियमित समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। सरकार का मानना है कि इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और गरीब परिवारों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है। यूपी के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में जल्द होगी 23,899 शिक्षकों की भर्ती। आपको बता दें कि यूपी में जल्द ही शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीईएसएससी करीब 23,899 शिक्षक पदों पर भर्ती करने की योजना बना रहा है। इनमें प्रशिक्षक, स्नातक शिक्षक, टीजीटी, प्रवक्ता, पीजीटी और अन्य शिक्षण पद शामिल होंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों की बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आयोग रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने और भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पदों का सत्यापन पूरा होना ही भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी किया जाएगा। होने के बाद सरकार का कहना है कि इस भर्ती से सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में हेल्प मिलेगी। वहीं अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की आधिकारिक अधिसूचना पर नजर बनाए रखें और भर्ती से संबंधित दस्तावेज पहले से तैयार रखें। बंदरों के आतंक से निपटने
रोकने के लिए यूपी में बनेंगे कपी वन विभाग की नई पहल। आपको बता दें कि बंदरों ने आतंक मचा रखा है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते बंदर आतंक से लोगों को राहत दिलाने के लिए वन विभाग ने नई पहल की शुरुआत की है। बता दें कि विभाग राज्य के विभिन्न जिलों में कपी वन यानी मोंकी फॉरेस्ट विकसित करने की योजना बना रहा है और इस पर काम कर रहा है। इस विशेष वन क्षेत्रों में बंदरों के लिए भोजन होगा, पानी होगा, प्राकृतिक आवास की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे आबादी वाले इलाकों में कम आए और लोगों के साथ होने वाले संघर्ष में भी कमी आए। अधिकारियों का मानना है कि शहरों और गाँवों में जंगलों की कमी तथा भोजन की तलाश के कारण बंदर रिहायशी क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं, जिससे फसलों, घरों और लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। कपी वन तैयार होने के बाद बंदरों के पास उनका एक अपना घर होगा, उनका एक प्राकृतिक वातावरण होगा, भोजन मिलेगा उन्हें टाइम पर, जिससे उनकी आबादी वाले क्षेत्रों में आने की संभावना काफी हद तक घट जाएगी। वन विभाग का कहना है कि यह योजना जो है वो मानव और वन्य जीवों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और इससे बंदरों की समस्या से प्रभावित जिलों में राहत की उम्मीद भी है। यूपी चुनाव 2027 की तैयारी में जुटे बीजेपी उम्मीदवारों के चयन के लिए 5 चरणों में होगा सर्वे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों के चयन के लिए 5 चरणों में व्यापक सर्वे कराने का फैसला किया है। इस सर्वे के माध्यम से मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन, जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता, संगठन में सक्रियता और स्थानीय मुद्दों का आंकलन किया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना है जिनकी जनता के बीच मजबूत पकड़ हो और जो चुनाव में जीत सुनिश्चित कर सके। सूत्रों के अनुसार सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर टिकट वितरण में बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं और कमजोर प्रदर्शन करने वाले विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि समय रहते जमीनी फीडबैक लेने से चुनावी रणनीति को और मजबूत बनाया जा सकेगा। पार्टी संगठन भी बूथ स्तर तक अपनी तैयारियों को हार देने में जुट जाएगा ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। 14 अगस्त से शुरू होगी यूपी T20 लीग 2026। लखनऊ और कानपुर में होंगे मुकाबले। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि UPCA की ओर से आयोजित यूपी T20 लीग 2026 का आगाज 14 अगस्त से होगा। इस बार लीग का उद्घाटन समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा और प्रतियोगिता के मुकाबले लखनऊ और कानपुर में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के तहत लखनऊ में अधिकांश मैच आयोजित होंगे जबकि कानपुर भी महत्वपूर्ण मुकाबलों की मेजबानी करेगा। लीग का उद्देश्य प्रदेश के युवा क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अवसर देना है। पिछले सीजन की सफलता के बाद इस बार भी प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह है। राज्य सरकार और UPCA का मानना है कि इस लीग से उत्तर प्रदेश में क्रिकेट प्रतिभाओं को नई पहचान मिलेगी और भविष्य के स्टार खिलाड़ी तैयार होंगे। यूपी की मेधावी छात्राओं को मिलेगा मुफ्त स्कूटी, योगी कैबिनेट ने दी है मंजूरी। आपको बता दें कि यूपी के मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगा, वो भी फ्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। योजना के तहत वर्ष 2025 और 26 में स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास करने वाली प्रत्येक पात्र संस्था की टॉप 5 मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इसका लाभ राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, संबंध और स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों की छात्राओं को मिलेगा। योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम है। सरकार स्कूटी का रजिस्ट्रेशन शुल्क, बीमा और वितरण के समय 5 लीटर पेट्रोल का खर्चा भी वहन करेगी। इसके अलावा जो दिव्यांग है, निराश्रित हैं और शहीद परिवार की छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके लिए मेरिट की अनिवार्यता नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आवाजाही आसान होने के साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।